अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। उस दिन आपसे सीएसएस के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी, तो उसके बाद मैंने घर जाके सर्च किया तो यूट्यूब पे वीडियोस देखी तो उधर एमपीटी टेस्ट के बारे में आ रहा था। एमपीटी टेस्ट, ठीक है जी, एमपीटी टेस्ट के बारे में आ रहा था, तो आप क्या गाइड कर सकते हैं एमपीटी टेस्ट किसके लिए होता है और क्यों होता है? आपकी कोई क्यूरीज हैं इसके रिलेटेड, एमपीटी के रिलेटेड? ठीक, एमपीटी है एक्चुअली एमसीक्यूज बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट। इसको अगर हम सादा अल्फाज में बोलें तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब ये है कि जब हम कुछ बच्चे होते हैं वो शौकिया तौर पर ही ना कि हम सीएसएस की तैयारी करें, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा होता, मेहनत वो करना नहीं चाह रहे होते, तो घर में अपने माँ बाप को फजूल में कह रहे होते हैं कि भाई हम सीएसएस कर रहे हैं, कोई 2-3 साल लग जाएंगे, तो तब कहते हैं हमने पेपर दिया, अटैम्प्ट दी, तो नहीं हुआ, एक अटैम्प्ट हो गई। वो इसी तरह कोई 7-8-12 साल ज़ाया कर लेते हैं अपने, बस इसी वजह से वो मतलब बिल्कुल भी नहीं होते उसके बारे में सीरियस नहीं होते। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जो नॉन सीरियस बच्चे हैं उनको हम एग्ज़ाम्स में आने से पहले ही उनको स्क्रीन करते हैं। समटाइम ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारी तैयारी 100% ठीक है, लेकिन हमारी तैयारी 100% ठीक नहीं होती। तो ऐसे में ये होता है कि ये भी टेस्ट हमारे लिए, हमें ये टेस्ट देने के बाद आइडिया हो जाएगा कि क्या हम इस कंडीशन में हैं कि हम अपनी ये अटैम्प्ट अवेल कर लें, क्योंकि आपको पता है कि सीएसएस में 3 ही अटैम्प्ट्स होती हैं, आप ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं ले सकते। इन केस अगर आपके तीनों अटैम्प्ट्स फेल हैं तो आप दोबारा पेपर नहीं आप ले सकते। तो इसलिए ये एमपीटी टेस्ट, ताकि ये भी टेस्ट हो तो हमें खुद ही पता चल जाए कि एमपीटी टेस्ट में हमारा क्या स्कोर है। देखिए, पास होना इज़ समथिंग एल्स, स्कोर कितना है। अगर आप 99% के पास पहुँचे हैं इसके स्कोर में, दैट्स मीन कि आपको अच्छी तैयारी है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब मैं आपको इसके बारे में अगर बताऊं तो इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 200, ठीक है, 200 टोटल मार्क्स होते हैं। और इसके पासिंग जो इसकी रेशो होती है ना, वो होती है 33%। 200 का 33% निकालें तो इट्स मीन कि हमें इसको क्वालिफाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड नंबर होते हैं वो चाहिए हमें 66 मार्क्स। 200 में से 66 मार्क्स आ जाए, इट्स मीन कि यू आर क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम एंड यू नाउ मूव ऑन, ठीक। बाकी इसमें इसकी तैयारी कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। मैम, इसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? इसमें टोटल जो वही सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने तक कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताया था, जो आपने लास्ट में रखने, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ही इसमें होते हैं, उसी में ही एमसीक्यूज होते हैं। जैसे उनके मार्क्स की डिवीजन है कुछ इस तरह, मैं वो आपको बता देती हूँ। पहला है उर्दू 20 मार्क्स का होता है। वो इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं होता, कुछ शायरों के नाम पूछ लेते हैं, कुछ उर्दू की में ग्रामर अगर आप अच्छी कर लोगे तो आपकी उर्दू क्लियर हो जाएगी, ये ठीक है। अगला जो पोर्शन होता है वो होता है इंग्लिश का। इंग्लिश में अमूमन भी ग्रामर होती है, ज़्यादा ग्रामर ही होती है, लेकिन इसमें ना पैसेज भी दिए होते हैं इंग्लिश में। ये 50 मार्क्स का होता है, तो इसमें ना पैसेज दिए होते हैं, उसमें से ढूंढ के आपने ना, जिसे हम कंपोजिशन बोलते हैं, पैसेज में से ढूंढ के ना क्वेश्चन आंसर्स करने होते हैं, तो ये भी इसमें होता है। और नंबर 3 पे इस पर होता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो होता है ये होता है 60 मार्क्स का। इसमें जी साइंस की बातें भी होती हैं, जी साइंस से मुराद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स भी इसमें होता है। ये ना जनरल रीजनिंग होती है। इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं ना वो ये पूछते हैं कि अगर इसकी ज़मीन इतनी है तो उसकी ऐसे होगी तो फिर कैसे होगी, यानी इस तरह की जनरल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। और समटाइम ना बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, इसके पास इतने अंडे इसने ले लिए, वो कर लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके अगर आप उन क्वेश्चन को वन बाय वन लिख के समझेंगे ना, आपको फ़ौरन ये तो जनरल साइंस एबिलिटी, क्योंकि हमने ये बहुत इसको क्वालिफाई करना आसान। जैसे आपको ये अच्छे से आता है ना, तो 60 मार्क्स तो आपने यहाँ ही क्वालिफाई कर मतलब इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस कॉमन सेंस वाले होते हैं। कॉमन सेंस वाले होते हैं, बहुत टफ नहीं होते, ऑल्दो इस टेस्ट को टफ होना चाहिए।
इन माई पर्सनल मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कहूँगी कि इसको मुश्किल होना चाहिए ताकि बच्चे पहले ही स्क्रीन हो जाए, लेकिन फिर एग्जामिनर पे वही बर्डन आ जाता है। अब एग्जामिनर ने चेक करना है, वही बर्डन। ये टेस्ट रखा इसलिए गया था ताकि एग्जामिनर का बर्डन हम थोड़ा सा कम कर सकें। जो बच्चे नॉन सीरियस हैं उनके पेपर में ले ही ना, इतने पेजेस ज़ाया ना हो तो सब कुछ ज़ाया ही ना हो, लेकिन फिर भी तो ये उसका वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, जीएस से आप तैयार कर लेते हैं तो आपका ये 60 मार्क्स तो आपके इसी में आ जाते हैं। इसमें आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी भी नहीं, मतलब आपके 10th तक, मेट्रिक तक अगर आपको फिजिक्स बायो केमिस्ट्री आती है, मेट्रिक तक आपको मैथ आती है, यू आर क्वालिफाइड, कुछ मुश्किल नहीं। ठीक है, आगे है नंबर 4 पे जीके, जनरल नॉलेज। अब जीके होता है 50 मार्क्स का। जीके में बहुत ज़्यादा बुक्स आ जाती हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मतलब ये जीके एक वास्ट है नॉलेज। इसमें ना करंट चीज़ें भी ज़्यादा पूछते हैं, करंट प्रेसिडेंट कौन सा है, करंट प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, जो रिसेंट कोई कॉन्फ्रेंस हुई हो, कौन सी कॉन्फ्रेंस है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है या वाइट लिस्ट में है, इस तरह की चीज़ें ये ज़्यादातर ना कॉमन ये जो करंट अफेयर्स में हो रहे होते हैं ना आजकल, जीके थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें सम टाइम आपसे पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं, पहले क्या हुआ 1947 से, डी पार्टीशन हिस्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ वगैरह। मतलब इसमें कुछ भी पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ होता है कदरे इन सबसे। फिर एक होता है इस्लामियात, तो ये हो गई 20 नंबर का। तो ये टोटल ओवरऑल ये आपका 200 मार्क्स का पेपर है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपके उसमें? मैम इनको पढ़ने के लिए बुक्स कौन सी फॉलो करनी कुछ चाहिए? भी नहीं करना आपने। इसके लिए मार्केट में बहुत बुक्स पड़ी हुई हैं याद करने के लिए, लेकिन आपने लेनी नहीं बुक्स। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं। जब आप सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है आपने जो आपके हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को तो आपने करने तैयार। तो फिर आपको क्या ज़रूरत है इंटीरियर्स बुक्स पढ़ने की, एमसीक्यूज ढूंढने की? एमसीक्यूज कभी भी एमसीक्यूज बुक से याद नहीं होते। एमसीक्यूज याद करने के लिए हमेशा आपको उसकी थ्रू आउट नॉलेज चाहिए चीज़ का। फर्ज करें आपको मतलब ये तो आपको बता देगा ना कि आपको कंपल्सरी तैयारी कैसे हो गई। एमसीक्यू आ गए तो फिर बाकी अपने पास लिखना तो हमें आता ही, अपनी वर्डिंग लिखना तो हमें आता ही। मुश्किल तो एमसीक्यूज बेस्ड चीज़ें होती हैं, तो वो आप अच्छे से कर लोगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं आपको इसमें ज़रूरी बता दूँ कि नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि मतलब सम जो पीपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, एफपीएससी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। ये जो 1 पेपर एग्ज़ाम होते हैं एमसीक्यूज बेस्ड किसी भी सीट के लिए, उसमें अगर आपने सारे टिक लगाए हैं, आपको नहीं पता गलत को और सही क्या है, तो फिर आपके ना वो जो सही भी होता है उसमें भी हाफ नंबर, कुछ पॉइंट 0.25 नंबर कट जाता है, क्योंकि आपने ऊपर वाला गलत लगाया होता है। इसलिए ऐसे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो ये इतना इसलिए भी टफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसकी अगर मैं आपको जो मेन बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि एमपीटी अगर आप क्वालिफाई नहीं करते, अगर आप एमपीटी क्वालिफाई नहीं करते तो आपका चांस मिस नहीं होगा, आपकी अटैम्प्ट ज़ाया नहीं होगी। मैम वो अटैम्प्ट ज़ाया नहीं होगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि 3 अटैम्प्ट्स होती हैं सीएसएस में। अब सीएसएस के पेपर दे लिया आपने, खुदा न खास्ता आप फेल हो गई हैं, तो आपकी वो अटैम्प्ट आया। लेकिन अगर आपने एमपीटी दे लिया ना, आपका एमपीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, आप अगले साल तैयारी करके लिए आपकी अटैम्प्ट ज़ाया नहीं होगी, अटैम्प्ट रहेगी। मैम कभी ऐसे होता है ना कि एमपीटी दे दिया, लेकिन कभी कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि सीएसएस में अपीयर नहीं हुआ जाता। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर टेस्ट देंगे तो आपकी अटैम्प्ट ज़ाया नहीं होगी, आपके पास 3 ही अटैम्प्ट होंगे अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। ऐसे भी मैं कह रही हूँ कि आपने एमपीटी दे लिया है, हाँ वो भी आपकी बात सही है, लेकिन ये है कि आपने आपका 1 साल का एमपीटी जो है वो आपका अगले साल में नहीं काम आएगा। फर्स्ट करें आपने 2025 में एमपीटी क्वालिफाई कर लिए, अब आप उसको नहीं क्वालिफाई मतलब क्वालिफाई कर लिया, कोई काम आ गया, मसला आ गया, आपके रिटन एग्जाम दे दिए, तो 2026 में आपका वो एमपीटी काबिल कबूल नहीं होगा, न्यू से आपको 2026 का एमपीटी देना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। एनी क्यूरीज? और मैम इसमें मतलब किसकी तैयारी कितने अरसे में हो सकती है अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की और आप फर्स्ट टाइम टेस्ट दे रहे हैं? तो फिर आपको फिर आप बुक्स खरीद लिए, बुक्स खरीद लिए, और आप इससे बेहतर ये है कि आप जो हमारी मैट्रिक तक की जो बुक्स है ना उनको आप रीड आउट कर लें। अच्छा। उनके बारे में सब कुछ पूछिए, ये बिल्कुल मुश्किल चीज़ नहीं होती। आप बुक्स खरीद लें, उसमें से पढ़ लें, आप गो थ्रू कर लें ना अपनी ऑप्शनल जो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स उनको, तो ये क्वालिफाई हो जाएंगी। तो मैं जैसे आपको बताया, आपको कुछ भी नहीं है, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, आपने अपनी लक आजमानी है, कुछ भी नहीं होता, तो फिर आप उर्दू पकड़ लें 9th 10th की,
6 7 की ग्रामर पकड़ लें, उर्दू की, इंग्लिश का आप कंपोजिशन की तैयारी कर लें, जीएससी में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन के, इस्लाम में आदमी क्वालिफाई कर सकते हैं, करंट अफेयर से बाखबर रहें ये आप कर सकते हैं। दैट्स इट। कोई और क्वेश्चन आपका? नहीं? ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। कोई मसला नहीं। चलो।